फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे 15.1 का। देखो इसमें क्या दिया है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। एक्वेरियम के लिए उसने क्या खरीदी, फिश। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल। उस शॉपकीपर के पास जो टैंक था उसमें 5 मेल फिश थी एंड 8 फीमेल फिश थी। उसमें से रेंडमली एक निकाली। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ द मेल फिश। तो वो जो फिश निकाली है वो मेल फिश होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो बहुत इजी है ये तो, राइट। टोटल फिश कितनी है, 5 + 8 13, और मेल फिश कितनी है, मेल फिश 5 है, तो 5/13 उसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ही कर सकते हैं, तो करते ही इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिख लो उसके बाद, ओके। अब देखो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ फिश इन द टैंक में कितनी टोटल फिश है, तो 5 + 8 = 13। कितनी है, 13। कितनी है, 13। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स = 13। पॉसिबल आउटकम्स सबसे पहले लिख लेने हैं, टोटल आउटकम्स कितने मिलते हैं वो हर क्वेश्चन में, तो वो 13 हो गए। फिर इसके बाद इवेंट बनाएंगे। तो सपोज इवेंट में हमें मेल फिश फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, तो मेल फिश वाली इवेंट लिखनी है कि सपोज ए बी द फिश टेकन आउट फ्रॉम द टैंक इज अ मेल फिश। जो फिश ली है वो मेल फिश होगी, वो इवेंट ए है, राइट। अभी हमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए = क्या होता है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ए। इवेंट ए को फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं वो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। तो अब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ए मतलब क्या है, मेल फिश। तो मेल फिश कितनी है, 5। कितनी है, 5। तो उसको फेवरेबल आउटकम्स 5 मिलेंगे, और टोटल आउटकम्स तो 5 + 8 13। तो P ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए = क्या मिल गया, 5/13। 5/13, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब एक गेम है, स्पिनिंग मतलब घूमती है, इसमें एरो है, और एरो 1 to 8 नंबर पे किसी पे भी आता है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये आउटकम्स कितने हैं, कैसे है, इक्वली लाइकली, सबकी इक्वल आउटकम्स मिलते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल पॉइंट एट। तो वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो एरो 8 पे आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, राइट। वो पहले फाइंड करना है। फिर एन ऑड नंबर, वो ऑड नंबर पे आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ऑड नंबर मतलब क्या होता है, तो 1 3 5 7 ये ऑड नंबर होते हैं, 1 3 5 7 ये ऑड नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फिर अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा नंबर पे आएगा वो, तो 3 4 5 6 7 8 ये ग्रेटर देन 2 हो गए, राइट। फिर अ नंबर लेस देन 9 मतलब 1 to 8 सभी आ गए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, राइट। तो ये 4 प्रोबेबिलिटीज़ में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स हम देखेंगे। टोटल आउटकम्स तो 1 to 8 आ सकता है, तो वो 8 होंगे। फिर ये ऑड नंबर वाले कितने हैं, 8 1 है, ये सब की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं 1 by 1, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं उसका। देखो तो सबसे पहले तो देयर आर 8 numbers
8 numbers on the board, राइट। कितने हैं? 8 नंबर्स है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 8, क्योंकि 8 नंबर्स है तो टोटल आउटकम्स 1 to 8 में से कोई भी, मतलब टोटल 8 मिल सकते हैं। 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4, ये टोटल आउटकम्स हो गए, राइट। फिर फर्स्ट वाला जो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी के जिसमें 8 नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो एरो 8 नंबर पे आके रुकेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो करते हैं, देखो फर्स्ट क्या दिया है कि वो इवेंट बनाते हैं कि सपोज ए बी द इवेंट, द एरो पॉइंट जो है एट 8, एरो पॉइंट्स एट 8, ये एक हमें पहले 8 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमने ये इवेंट बना दी कि द एरो पॉइंट्स एट 8 पे आएगा। अब उसकी हमें क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी। तो 8 पूरे बोर्ड पे कितनी बार है? एक बार है, राइट। कितनी बार है? एक बार है। तो देयर इज ओनली 1 8 ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे 8 एक ही बार है तो उसको फेवरेबल आउटकम्स एक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा, राइट। तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि देयरफॉर पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। तो P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ए, इवेंट ए में 8 है, ऐसे 8 को तो एक ही है बोर्ड पे तो वो एक ही होगा, 1 टाइम आ सकता है, और टोटल आउटकम्स 8 तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट। तो इसमें 3 प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 4, उसमें फर्स्ट में फॉर्मूला लिख दिया, अब सेकंड से हम डायरेक्ट करेंगे, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट वाला, 8 पे आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी, वो एरो 8 पे आके स्टॉप हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8, राइट। फिर दूसरे में क्या दिया था कि एन ऑड नंबर, ऑड मतलब 1 3 5 7, तो ऑड में सपोज करते हैं कि सपोज बी द इवेंट, द एरो पॉइंट्स एट एन ऑड नंबर, राइट। तो ऑड नंबर पे आए वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ऑड नंबर कितने हैं वो? तो देयर आर 4 ऑड नंबर, 4 ऑड नंबर्स, वो कौन कौन से है? तो 1 3 5 7, राइट। 1 3 5 7, तो ये 4 हो गए। तो ऑड नंबर को फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 4, कितने होंगे? 4, राइट। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे लिख सकते हो कि द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू बी is 4, B is 4, therefore P of B is equal to, तो B को फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? तो ये ऑड नंबर 1 2 3 4 है तो 4 में से कोई भी हो सकता है, मतलब 4 आउटकम्स पॉसिबल है, और टोटल आउटकम्स तो 8, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो P ऑफ B इज इक्वल टू 1/2, 4 2 8, तो 1/2, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2, 1/। अब इसमें थर्ड नंबर में क्या दिया था?
तो थर्ड नंबर में किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, तो ग्रेटर देन 2, 1 to 8 में ग्रेटर देन 2, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब ग्रेटर देन 2 हो जाएंगे। तो वो इवेंट सी ले लेते हैं कि सपोज सी बी द इवेंट द arrow points at a number greater than 2। ये इवेंट हो गई सी जिसमें ग्रेटर देन 2 पे पॉइंट्स आके रुकेगा वो, राइट। तो ऐसे कितने नंबर्स है, तो देयर आर 6 नंबर्स ग्रेटर देन 2। वो कौन कौन से है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये ग्रेटर देन 2 है। ये सारे नंबर 3, 3, 6 कितने हैं टोटल आउटकम्स, इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6। कितने हो जाएंगे, 6। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ outcomes favorable to C is 6। कितने हो जाएंगे, 6। तो therefore P of C is equal to 6 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। क्या है, 8, राइट। तो therefore P of C is equal to, ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा तो 3/4, 3/4 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट। ये थर्ड था। अभी इसमें फोर्थ प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है। तो फोर्थ प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, तो फोर्थ प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी थी किसकी, कि नंबर लेस देन 9 मतलब 1 to 8 ये जो है वो सभी 9 से छोटे तो सभी आएंगे। तो करते हैं वही कि सपोज D be the event, the arrow points at कहाँ आएगा, a number less than 9, राइट। तो लेस देन 9 वाले तो ये सारे 8 नंबर्स लेस देन 9 है। तो ऑल द एट नंबर्स आर लेस देन 9, देयरफॉर लेस देन 9 है तो द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू डी को फेवरेबल कितने हो गए, 8 टोटल, सारे 8 कैसे, लेस देन 9 तो 8 हो गए, राइट। तो अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि P ऑफ D इज इक्वल टू, तो आउटकम्स फेवरेबल टू D वो भी 8 है और टोटल आउटकम्स भी 8 है तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो गया, P ऑफ D इज इक्वल टू 1, P ऑफ D इज इक्वल टू 1। ये P ऑफ D इज इक्वल टू 1 आया, इसका मतलब 1 आया मतलब क्या हो गया, वो क्या हो गई, सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। हमने देखा था जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। मतलब ये 100% होगा तो हर बार होगा। लेस देन 9 कहीं पे भी एरो पॉइंट रुकेगा, लेस देन 9 नंबर ही होगा तो वो श्योर इवेंट है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी, 1। क्या मिलेगी, 1।